IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि साल 2021 वो साल है जिसमें पिछले 15 सालों में मानसून सबसे ज़्यादा लेट रहा। जुलाई का आधा महीना निकल चुका है और अभी भी कई ऐसी जगह है जहां अब तक बारिश नहीं हुई है। तो क्या इस साल बारिश नहीं होगी और मानसून के इतना डिले होने के कारण क्या है, इतना लेट क्यों हुआ मानसून, और मानसून क्या है और ये आता कैसे है, ये सब बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अफसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफसार पोटला। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मॉनसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है और इसी से हिंदी वर्ड मौसम भी आया। मॉनसून क्या है? हमारे लिए मॉनसून है कि बारिश का आना, लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉनसून का मतलब है हवाओं का आना जो कि समुद्री क्षेत्र से जमीन की तरफ, कोस्टल एरिया से लैंड की तरफ आती हैं। तो ये आता किससे या इसके कारण क्या हैं? अप्रैल मई जून में जब भारी गर्मी पड़ती है तो ज़मीन काफ़ी गर्म हो जाती है और उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायु दाब होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। सेम सिचुएशन जब समुद्री क्षेत्र में होती है तो समुद्र का पानी ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं हो पाता है और वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वायु दाब काफ़ी कम हो जाता है, तब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। और जब कोस्टल एरिया में गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर हवा में तैरने लगता है। और जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है तो उस भाप को भी कहती है कि थुई मार लाड़ चाल, और उसको भी लेकर आती है। तो वहाँ से आती हुई ठंडी हवाएं जब जमीन की गर्म हवाओं से टकराती है तो वो भाप पानी बनकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। ये तो हो गया मानसून का आना। लेकिन इस साल मानसून इतना लेट क्यों हुआ? भारत में जो मानसून आता है उसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि ये मानसून अरब सागर से हिंद महासागर की ओर से साउथ वेस्ट की तरफ से आता है। IMD के अनुसार 1 जून को मानसून केरल में आता है, जो कि मानसून की शुरुआत है। लेकिन इस साल मानसून 2 दिन देरी से पहुंचा, यानी कि 3 जून को केरल में पहुंचा और नॉर्थ और वेस्ट साइड यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में 1 हफ्ते से भी ज्यादा डिले कर गया। जब फर्स्ट रेनफॉल हुआ था, या जिसे हम बावण कहते हैं राजस्थान में, बावण का मतलब है कि खेत में बीज डालने का वक्त हो गया है। IMD के अनुसार LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज में भारत में एक साल में लगभग 880 mm बारिश होती है, ±10%, जिसे सामान्य बारिश कहा जाता है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि 880 mm ±10% बारिश होगी और इसे हम सामान्य बारिश कहते हैं। और ऑन एवरेज जून में लगभग 167 mm बारिश होती है, लेकिन इस साल जून में 183 mm बारिश हो चुकी है, यानी कि सामान्य के 10% से भी ज्यादा। जून के महीने में सामान्य से भी ज्यादा बारिश हो जाने में जो लैंड के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बना हुआ था, जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना हुआ था, उसे इस एक्सेस बारिश ने खत्म कर दिया। यह हो गया एक कारण। और दूसरा, जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो अपने साथ गर्म हवाएं लेकर आ रहा है। तो साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून की ठंडी हवाओं को वो गर्म हवाएं न्यूट्रल कर दे रही हैं। तो क्या इस साल बारिश नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बारिश लेट हो गई है, मानसून में ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन इतिहास हमें यह बताता है कि बारिश लेट ही सही लेकिन होती है। इससे बारिश की क्वांटिटी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि बावण जल्दी हो गई, फर्स्ट रेनफॉल जल्दी हो गया, उससे किसानों ने खेतों में बीज जल्दी डाल दिए, अब वो बीज फूट चुके हैं। लेकिन बारिश ने अब आने में देर कर दी। तो जहां इन नवजातों के दम तोड़ने से पहले बारिश हो गई तो ठीक है, लेकिन जहां बारिश नहीं हुई वहां खाद बीज बर्बाद, किसान की लागत बर्बाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मानसून का इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। अगर मानसून समय पर आएगा तो किसानों को ये नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, फसल अच्छी होगी तो इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। लेकिन अभी जो मानसून में इतनी देरी हो रही है, उससे लगता है जो अभी जो इकोनॉमी बैसाखियों पर चल रही है, अब उसकी बैसाखियां भी लगता है टूटने वाली है। किसानों का नुकसान मतलब कि देश का नुकसान, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान। और इस महंगाई के दौर में जो इस सीजन की जो फसलें हैं वो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा महंगी हो सकती हैं। तो मानसून की देरी का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन अगर मानसून देरी से भी आता है, फिर भी अगर वो जम के बरस जाता है, अच्छी तरीके से अगर वो बरस जाता है, बारिश अच्छी हो जाती है, तो ज़मीन में जो पानी का लेवल है, जो वाटर ग्राउंड लेवल है, वो ऊपर आ जाएगा और उससे आने वाले सीज़न की फसलें, जो रबी जायद की फसलें होंगी, वो अच्छी तरीके से हो सकती है। किसान अपनी इस लागत को उन दिनों में निकाल सकता है। मानसून के जाने की बात भी करेंगे। जिस तरीके से मानसून आता है उसी तरीके से मानसून वापस जाता भी है। जैसे गर्मी में ज़मीन जल्दी गर्म होती है, वैसे ही सर्दी के सीजन में ज़मीन जल्दी ठंडी भी होती है और समुद्र का पानी उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। तो इस बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिवर्स हो जाता है। ज़मीन पर उच्च वायु दाब बनता है, जबकि समुद्री तट पर वायु दाब कम रहता है। तो अब की बार हवाएं ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती है
और यहाँ से जो नमी होती है उसे भी अपने साथ लेती जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि सर्दियों में हमारे होंठ और गाल फट जाते हैं, वो मानसून के जाने की वजह से होता है। और मानसून जाता हुआ बहुत सी जगहों पर बारिश करता जाता है, जिसे हम सर्दियों में होने वाली बारिश यानी मावठ कहते हैं। और सर्दियों के वक्त में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तमिलनाडु चेन्नई में। कई बार तो हमें वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिलते हैं। दुआ है कि बारिश जल्द से जल्द हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो और फ़ायदे वाली बारिश हो, नुकसान वाली बारिश ना हो। तो ये थी मानसून के बारे में कुछ जानकारी और मानसून के देरी के आने के कुछ कारण। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। नीचे अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिएगा। धन्यवाद।